डॉक्टर एल के तिवारी आज आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ और परिभाषा पे चर्चा करने जा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आज जो है हम पेपर पढ़ते हैं, बहुत चर्चा की विषय रहती है, चाहे भारत चीन संबंध हो या भारत पाकिस्तान की समस्या हो या अमेरिका चीन के बीच का नीति हो। ये सारी चीज़ें हम पेपर के अंतर्गत हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके अलावे भी जो है हम आज जो है यह देखेंगे गहराई से कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है क्या, और आगे जो वीडियो में बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है। इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसा विषय है जो राजनीति विज्ञान के चाहे स्नातक स्तर के स्टूडेंट्स हो, एमए के हों, या फिर जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये एक उपयोगी विषय है। अतः इस विषय को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और आज के वीडियो में हम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ और परिभाषा पे ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ। साधारण शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह क्या है? राज्यों के मध्य राजनीति है, यानी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच की जो राजनीति है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। दूसरे अर्थों में राष्ट्रों के मध्य आपसी व्यवहार। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक राष्ट्र, जैसे मान लीजिए यहाँ अमेरिका है, अमेरिका का जो है व्यवहार रसिया से कैसा है, अमेरिका का व्यवहार भारत से कैसा है, तो ये आपसी व्यवहार और आचरण का जो पता लगाने का काम कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करता है, या उसके सिद्धांत के बारे में हम इसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। तो इसके अलावा जो है अब हम यहाँ पर देखें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो शब्द हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय में अर्थात हो गया एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच के संबंध को अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी है उसको कह दिया जाता है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुछ अंतर है, कुछ लोग अंतर नहीं मानते हैं, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके डिटेल में दोनों में अंतर और समानता अगले वीडियो में भी बताएंगे। हम आज देखें कि राजनीति क्या है। राजनीति अपने आप में एक क्रिया है, और छोटे अर्थों में हम कहते हैं कि राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं। तो ये छोटी परिभाषा है कि राज करने की नीति को हम राजनीति करते हैं। लेकिन जब राजनीति के अंतर्गत होता क्या है? राजनीति के अंतर्गत तीन प्रमुख तत्व होते हैं। उसमें समूहों का अस्तित्व होता है, समूहों के बीच असहमति होती है, और समूहों के द्वारा हितों की पूर्ति होती है। तो इस राजनीति में होता क्या है? हित है। विभिन्न दलों, गुटों, समूहों के बीच अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए या पूर्ति के लिए जो है दो गुटों या दलों, समूहों में जो है संघर्ष जब होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसको हम राजनीति कहते हैं। तो जब हम यहाँ राजनीति है तो ठीक इसी तरह की बातें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अगर हम देखें तो तीन तत्व प्रमुख रूप से होते हैं। राज्यों का अस्तित्व होता है, राज्य कहें या राष्ट्र कहें, राज्यों का अस्तित्व होता है, राज्यों के बीच संघर्ष तथा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु शक्ति का प्रयोग होता है। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या राजनीति में जो केंद्रीय बिंदु है वह है हित। यहाँ पे है राष्ट्रीय हित। अगर राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि होगी, राष्ट्रीय हित किस तरह से बढ़े, यही चीज़ें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्रीय बिंदु हैं। आप देख सकते हैं कि आप उदाहरण के लिए कि भारत और चीन जो भाई भाई का नारा लगाता था, हिंदी चीनी भाई का नारा लगा रहा था शुरू में, आज वही भारत चीन एक दूसरे के दुश्मन हुए हैं। 1971 के समय आप देख सकते हैं कि अमेरिका धीरे धीरे जो है जो चीन से अपना अच्छा संबंध बना रहा था, लेकिन आज वही चीन और अमेरिका के बीच जो है दोनों आमने सामने खड़े हैं कि कभी भी जो है तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए, ऐसी स्थितियां ला के खड़े कर दी हैं। तो कुल मिला के है कि सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो केंद्रीय बिंदु होती है वह होता है राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हित को ध्यान में ही रखकर कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच जो है अपना अच्छा संबंध बनाता है या संबंध जो है विच्छेद हो जाता है, तो ये केंद्रीय बिंदु हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन क्रिया का अध्ययन करता है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु शक्ति का आधार
पर संघर्ष करते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है। संघर्ष दिशा निर्देश तय करता है और शक्ति उस उद्देश्य की प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। तो ये तीन चीजें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। आए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में जो ऊपर जो हम चर्चा किए वो आधुनिक विचार नहीं हैं, वो जो है परंपरागत विचार हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो आधुनिक विचारक हैं वह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो है वह अंतर नहीं मानता है। उनका विचार यह है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संबंध का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न तरह के भी संबंध जो होते हैं किसी न किसी रूप में जो है उसका संबंध राजनीति से हो जाता है। अतः वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों के परस्पर संघर्ष के साथ साथ सहयोग का भी अध्ययन करते हैं। जैसे भारत और रसिया या सोवियत संघ के बीच जो है संघर्ष की जगह सहयोग की बात बराबर होती रही, तो ये सहयोग का भी जो है इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। यह भी एक पहलू हो गया। तो इसके अतिरिक्त जो है राज्यों के अलावा जो है कई अन्य कारक भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय के अंतर्गत आते हैं, जैसे व्यक्ति, संस्था, संगठन या गैर राजनीतिक इकाइयां भी इसमें सम्मिलित हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान आधार और विषय क्षेत्र काफी व्यापक होते जा रहा है। आए और आगे इसकी हम चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद हम जो है इसको अर्थ के साथ साथ परिभाषा से और समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने परिभाषा को कुछ परंपरागत श्रेणी में रख लिया और कुछ आधुनिक श्रेणी में रखे हैं। परंपरागत श्रेणी में सबसे बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान हैं हंस मार्गेंथाउ, उनकी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के संघर्ष के लिए संघर्ष है, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं है। सभी राष्ट्र शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। उसी तरह से थॉमसन का विचार है कि राष्ट्रों के मध्य प्रारंभ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके आपसी संबंधों को सुधारने या खराब करने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इसमें यहाँ पर है कि जो संबंध है उस संबंध के सुधार और खराब करने वाली परिस्थितियों का और समस्याओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। उसी तरह से हेराल्ड स्प्राउट का जो है कहना है कि स्वतंत्र राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों एवं हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो इस तरह से जो है स्प्राउट का भी ये विचार है, कुल मिलाकर है कि परंपरागत परिभाषाओं के द्वारा अति सीमित है, क्योंकि इसके अंतर्गत राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कारक मानता है। कुछ और परंपरागत परिभाषा को देखते हैं हम आगे जो है, तो इसमें से ये बता रहा है कि जैसे जेम्स रोजनाउ के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपखंड है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़े हैं और उसमें संबंध कई तरह के हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राजनीति के अलावा जो है गैर राजनीतिक संबंध दो देशों के बीच भी होता है। तो राजनीतिक संबंध जो होता है दो देशों के बीच या समूहों के बीच, उसी का हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसी तरह से ग्रास के अनुसार जो है, ग्रास तो यहाँ तक कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों का ही अध्ययन है, विदेश नीति के अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये जो सीमित है, परंपरागत परिभाषाएं जो है अति सीमित है। ये राज्य को और राज्य के राष्ट्रीय हितों को जो है पर ही केंद्रित रहता है, जबकि कुछ आधुनिक विद्वान जो है उसको आगे और बताता है। आधुनिक परिभाषाओं में से जैसे नॉर्मल डी पामर और पर्किंस के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, यहाँ पे संबंध शब्द का प्रयोग किया गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यापक अर्थ में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, समूहों के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त और बहुत कुछ सम्मिलित हैं। यह विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले अन्य संबंधों का भी समावेश करता है जो राष्ट्र राज्य के ऊपर और निचले स्तर पर मिलते हैं, परंतु यह राष्ट्र राज्यों
को ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का केंद्र मानते हैं। तो ये व्यापक परिभाषा देते हैं। फिर भी जो है पर्किंस जो है ये राष्ट्र राज्यों को ही महत्वपूर्ण इकाई के रूप में मानते हैं। क्विंसी राइट के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल राज्यों के संबंधों को ही नियमित नहीं करता, अपितु इसमें विभिन्न प्रकार के समूहों जैसे राष्ट्र, राज्य, लोक, गठबंधन, क्षेत्र, परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, औद्योगिक संगठन, धार्मिक संगठन आदि सभी के अध्ययनों को सम्मिलित इसमें किया। तो इसमें क्विंसी राइट की परिभाषा जो है काफ़ी व्यापक है और यहाँ पे क्विंसी राइट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से आज वर्तमान समय में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में ही ज़्यादा करके पढ़ा जाता है। हम यहाँ निष्कर्ष में आते हैं तो निष्कर्ष में कहेंगे इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप जो है, नेचर, प्रकृति जो है वो प्रारंभ में वर्तमान से वर्तमान तक बहुत व्यापक हो गया है। आज जो है राष्ट्र राज्यों के साथ साथ विभिन्न विश्व इकाइयों एवं संगठनों का अध्ययन जो है इसमें समावेश हो चुका है। परंतु फिर भी याद रखने की बात है, परंतु सभी परिवर्तनों के बाद भी इसके अध्ययन का केंद्रीय बिंदु जो है आज भी राष्ट्र राज्य है। तो इस तरह से हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो है राष्ट्र राज्य का अध्ययन करता है, राष्ट्र राज्य के अलावा जो है अन्य संबंधों का अध्ययन करता है तथा आधुनिक विद्वान के जो विचारक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यापक अर्थ में लेते हैं और जैसे ही हम व्यापक अर्थ में लेते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन जाता है। तो अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध या विश्व मामले इस तरह से कई ऐसे शब्दावली हैं उसको स्पष्ट करेंगे तो और अधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ जो है स्पष्ट होगा। यहाँ पे हम जानकारी के लिए एक हंस मार्गेंथु को के बारे में यहाँ चर्चा कर दिए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अग्रणीय विद्वान माने जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है राष्ट्रों के बीच राजनीति, पॉलिटिक्स एमोंग नेशन, जिसका पहली बार प्रकाशन 1948 में हुआ है। यहाँ पे आप उनकी पुस्तक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ हंस मार्गेंथु है और उनके कुछ स्लोगन हैं, इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सरल शब्दों में आप समझ गए होंगे और इससे और स्पष्ट करने के लिए अगली जो वीडियो मेरा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो है क्या अंतर है और क्या समानता है उसको जब हम चर्चा करेंगे तो और ही स्पष्ट हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है या समानता है।